इम्पल्स जो है इसको कंट्रोल करना हर सीईओ का काम है। सीईओ जिनको कहते हैं ना, चीफ एग्जेक्टिव्स, तो ये एग्जेक्टिव स्किल्स में से एक है कि जो पहला ख्याल आपके जहन में आया है, क्या आप उस ख्याल के पीछे पड़ गए हैं या उस ख्याल के बारे में आप सोच विचार करते हैं और आपकी मोटिवेशन ऊपर या नीचे जाती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इम्पल्स के वजह से ज़िंदगी में परेशानियां उठाते हैं और नशे की बीमारी में और मूड डिसऑर्डर में ये इम्पल्स कंट्रोल, अचानक कोई ख्याल आना और उसे हटा ना सकना, तो ये जो इम्पल्स है इसका भी इलाज होता है, काउंसलिंग में होता है। इसके लिए कोई ख़ास दवाई की ज़रूरत नहीं होती। और जो 4 पॉइंटेड फार्मूला जो हम सब पेशेंट्स को सिखाते हैं यहाँ जनरली, 4 पॉइंटेड फार्मूला क्रेविंग के लिए, डिप्रेशन के लिए, इम्पल्स के लिए, तो वो 4 पॉइंटेड फार्मूला अच्छी तरह सीखने से आपका दिमाग ट्रैक पे रह सकता है और आपको परेशान करने से बाज आ सकता है, बशर्ते कि आप अपने दिमाग को अलग से देखें और अपने माइंड को अलग से देखें। जैसे ये आपके लिए बहुत आसान है कि आप अपने दिल को अलग से देखते हैं और अपने माइंड को अलग से देखते हैं, या अपने जो दीगर ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आप बड़ी क्लैरिटी है कि गुर्दे एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है और लिवर एक ऑर्गन है। इसे आप माइंड के साथ कंफ्यूज नहीं करते। इसको हम गडमड करते हैं क्योंकि ये एक ही जगह रहते हैं, यानी सर की जो हड्डी है जिसे स्कल कहा जाता है, इसके अंदर हमारा ब्रेन भी होता है और इसके अंदर ही हमारा माइंड भी होता है, जिन्हें हम सोचें कह सकते हैं या सोच विचार कह सकते हैं। तो जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ गडमड ही हैं तकरीबन, तो सही तरीके से हम असेस नहीं कर पाते कि हमारा ब्रेन का पार्ट कौन सा है और माइंड का पार्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हमें इस मुगालते से निकलने की ज़रूरत है कि ब्रेन माइंड होता है या माइंड ब्रेन होता है। ब्रेन हार्डवेयर होता है और माइंड सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता रहता है। हर सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है। आप अपना सेल फ़ोन या आईफोन रात को रख देते हैं तो आधी रात को कई दफ़ा वो उसको अपग्रेड कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। उनको पता होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त ये टाइम है तो लोग सोए होंगे, तो वो अपग्रेड कर देते हैं, आपसे पूछे बिना भी कर देते हैं, पूछ के भी करते हैं। तो हमारा जो माइंड है ये हमारा सॉफ्टवेयर है, और इसको हम अगर अपग्रेड करते रहें तो ब्रेन इसके सामने झुका रहता है। लेकिन अगर हम इसको अपग्रेड ना करें तो ब्रेन इसको झुकाना चाहता है। ब्रेन फिर अपनी मर्जियां करना चाहता है और माइंड के ऊपर गलबा हासिल करना चाहता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपका जो माइंड है उसको अपग्रेड करते रहें, सॉफ्टवेयर को ऊपर लाते रहें और ब्रेन के ऊपर गलबा रखे माइंड। तो वो कहते हैं ना, बेहतर है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल। वहाँ दिल से मुराद इल्लामा इकबाल की दिमाग ही एक्चुअली था कि बेहतर है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल। ये बात इल्लामा इकबाल ने कही थी, और इसका दूसरा मिसरा इतना अच्छा नहीं है, मगर कभी कभी इसको तन्हा भी छोड़ दो। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कभी कभी इसको तन्हा छोड़ना, क्योंकि अगर हम अपने ब्रेन को मौका देंगे कि वो ओवर पावर करे तो वो फिर ये मौका जाने नहीं देगा। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने आप को अपग्रेड करते रहना, और हर साल आने वाले साल के हवाले से कुछ ऐसी स्किल्स अपना लेना, जैसे कि जो स्किल्स आपकी आज काम आ रही हैं, हो सकता है कि अगले साल ये स्किल्स काम ना आए। अगर आज आप देखें कि महंगाई कितनी है, तो हो सकता है अगले साल महंगाई बहुत ज़्यादा हो, तो आज की आमदनी आपकी अगले साल काम शायद ना आए, आज की तनख्वाह आपकी अगले साल काम ना आए। इस बात का इम्कान है, वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर आप ऐसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जैसी कि आजकल गुजार रहे हैं, तो अगले साल आपको
इतने पैसों में ऐसी ज़िंदगी नहीं मिलेगी, अगले साल इतने पैसों में इतनी बिजली, इतना पेट्रोल और इतना खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी आमदनी को अंदाज़न इतना बढ़ाना चाहिए कि जितनी अगले साल महंगाई होगी, इसी तरह जितनी अगले साल मुश्किलात होंगी आपको उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। अभी इस साल आपकी शादी नहीं हुई, अगले साल आपकी शादी होगी, तो क्या जो मौजूदा स्किल्स हैं उससे आपका गुजारा हो सकता है? अगर इस साल अभी आपकी शादी नहीं हुई, अगले साल आपकी शादी हो जाती, तो आप अपनी मौजूदा स्किल्स के साथ जो कि गैर शादीशुदा ज़िंदगी के लिए काफ़ी हैं, तो शादीशुदा ज़िंदगी में वो जो स्किल्स हैं चाहिए, तो वो अगर नहीं तो फिर आप अगले साल तंग होंगे। तो अगर इस साल आपको अपनी माँ से डील करना पड़ता है और अगले साल आपको अपनी सास से डील करना पड़ेगा, तो आपकी जो मौजूदा स्किल्स हैं वो अगले साल काम नहीं आएंगी। इस तरह की कुछ और मिसालें मुझे बताइए। इस इम्तिहान में नहीं होता कि 3 मिसालें दे के बताएं इस बारे में। ये शायद लोग जो मर्जी कहते रहते हैं, दिल का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। दिल एक ऑर्गन है जो कि खून वसूल करता है और आगे भेज देता है, दैट्स ऑल। माइंड जो है वो मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल का मतलब है कि जैसे आप मुझे बता सकते हैं कि जब कोई कंप्यूटर चलता है तो उसका सॉफ्टवेयर कहाँ मौजूद होता है? आप उसको छू सकते हैं। अच्छा, जो बिजली आती है तो इसको आप छू सकते हैं, लेकिन अगर आप छुएंगे तो झटका लगेगा, लेकिन बिजली को देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सॉफ्टवेयर है, जैसे माइंड है, तो ये मेटाफिजिकल चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो फिज़िकल चीज़ें हैं, अगर आप अपने कान को मरोड़ना चाहें तो आप अपना खुशी से ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को टच करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। माइंड को अपग्रेड करना 2 तरह से बहुत ज़रूरी है। पहला, लिंग्विस्टिक्स के लफ्ज़ों के ज़रिए अपने माइंड की खुराक पूरी उसको मुहैया की जाए और लैंग्वेज पे आपकी गिरफ्त जो है वो बढ़ती चली जाए। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।